10 मिनट में आप अपनी भाभी बना रहे हो, नहीं मैं भाभी नहीं बन सकती आपके 10 मिनट में। उन्होंने ये चीज़ क्लिप में आई नहीं थी, बट उन्होंने आकांक्षा को बोला कि यू नो आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकते हैं अनीशा ने। बट डू यू थिंक कि चैनल बहुत फेवर कर रहा है गुल्लू के? Yeah, because maybe he's from Rory's. बट वो गुल्लू अकेला ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे कंटेस्टेंट है जो ऐसा उनके फेवर में हो। आयुष was like, oh तुझे तो पता नहीं, तेरी बंदी तो हमारे रूम में कितनी बार रात में आई है ना। I was like, जो इंसान इतने इनोसेंट, एक्सट्रीम इनोसेंट को इतना एक्सट्रीम इनोसेंट। I agree. Let me spill some tea. I think मुझे राइट टाइम में ये बोलना, बिकॉज बहुत हाई टाइम भी है, राइट टाइम भी है, और मैंने देखा कि मेरे पे बहुत चीज़ें बैकलैश हो रही सिंह के, तूने चक्ष के साथ ऐसा किया वैसे किया। लेट मी टेल यू, When I'm with you, every problem fades away. Hi, welcome to प्यार Unfiltered Season 2, जहाँ प्यार से ज़्यादा होगा वार. Today we have two beautiful ladies in our house. Welcome Anisha and Simran. Hi. How are you doing? How are you doing? amazing. Good, Yeah. क्या क्या है? You know. So tell me something about your experience. We'll start with Anisha. How was your experience in Splitsvilla 16? Did you think before you went there कि यार मैं connection बनाऊंगी या फिर मैं game के लिए जा रही हूँ? ओह सॉरी भाभी आई है हमारी पंजाबी भाभी फॉर मी पर्सनली मेरे लिए बहुत न्यू था। इट्स माई फर्स्ट रियलिटी शो, और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आउट ऑफ, बिकॉज 6 मंथ्स ही हुआ ये इंडस्ट्री में, और मुझे अचानक ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एंड रियलिटी शो तो ऐसा था कि ओ शिट मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ पता नहीं था, बट एक्सपीरियंस जितना भी था इट वॉज अमेजिंग। एंड आई वॉज होपिंग कि थोड़ी चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मैं चीज़ें बहुत बेटर वे में जा सकती। मतलब तुम होमवर्क करके नहीं गई थी? हमारे एक दोस्त का कोर्स ले जाती भाई आई लव यू Okay, and what about you? Simran? Actually, I was never a fan of Splitsvilla. My sister, she used to watch Splitsvilla and she was like, Simran बहुत अच्छा ऐसे connection बना के perform करना पड़ता है। And I was like, ठीक है क्या ही है। And then I tried last year season के लिए, आप लोगों की season के लिए, जो हुआ नहीं unfortunately। तो ये season में जाने को मिला and I think it was a very good experience. Again, it was our first reality show. बहुत चीज़ें होमवर्क करके जाना चाहिए। मैं भी नहीं करके गई सो आई थिंक वो एक चीज़ वी लैक, बट नेक्स्ट कोई रियलिटी शो के लिए प्रिपेयर मिलेगा of course. इंशाल्लाह। बट पता है तुम्हें एक बात हूँ, मैं अभी तुमने बोला कि हर्ष और मेरी बात हो रही थी कल कॉन्वर्जेशन, तो मैंने हर्ष से पूछा कि हर्ष अगर तू इस सीजन में होता और मैं नहीं होती तो हु वुड यू हैव प्लेड विद? एंड गेस किसका नाम है? मुझे भी जानना अब तो। He said you. He would have played with you. He's like, she's so good with her words. ये बोलती है, परफॉर्म करती है, मस्त बिंदास है। मुझे ऐसा लगता है कि ना, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कलेश कर लेता ना, जिसको बोलना आता है उसको, उसका शो है ये। इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट। मुझे ऐसा लगता है आप शो को जितना दोगे ना, शो आपको उतना दे। The more you give content, the more it is nice. एंड बट अनफॉर्चुनेटली आप पहले ही 2 में निकल गए, है ना, चीजें हुई। बट जो भी XYZ चीजें हुई है, हमारा सीजन था इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। I thought Splitsvilla is all about exploring. Let's not talk about exploring. But- हम तो जो रहा था explorer. Explorer, she is Anisha the explorer. यार पहले मेरे पास एक मीम आया, मतलब मैं ऑनेस्टली पहले मैंने कल देखा। ये हाँ दिखाओ, मुझे देखना है। I think Proudly बोल रही हूँ। I am the Dora. अनिशा अभी पूरी भरी पड़ेगी। अभी मुझसे पूछो। अनीशा द एक्सप्लोरर। I just love this. इस पे जूम करना एक बार। बट ठीक है, रोज पे लगा देंगे। इट्स क्यूट। नहीं, बट हाउ डिफिकल्ट कि अगर आप जब घुसे अंदर, बिकॉज इट्स अ ब्रांड न्यू रियलिटी शो फॉर यू, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, और किसी ने बोल दिया यार ये तो दिल्ली वाला क्राउड ने कि ये तो भाभी है, यही है, एंड वहां पर मोहर लगनी आपके ऊपर चीजें। मैं जब फर्स्ट टाइम गई, हम बॉयज आए सामने, सब बात कर रहे थे, कॉन्वर्जेशन हुई। अब मेरे को कैसे, मैं इजीली 10 मिनट में प्यार में नहीं पड़ सकती। आप देखिए, यू कैन फॉल इन लव। You can like someone, infatuation हो सकता है, but you cannot fall in love. Exactly, you cannot fall in love, and if you are falling in love, then there's an issue for sure.
then it's not love. Yeah, it is not. So the same thing happened, and I was very clear that I want to explore unless and until I don't find a good connection, जो मेरे से compatibility जिसका match होता है, मैं नहीं वो करूँगी select. मेरा वो ही हुआ, एंड फर्स्ट डे पे मैंने उसको मतलब चक्ष ने बहुत ज़्यादा अनीशा 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 इतना कर दिया कि इवन तो मैं क्लियर थी कि मुझे एक्सप्लोर करना है, स्टिल आई वाज पोर्ट्रेट इन द रॉन्ग वे. व्हाई? बिकॉज उन्होंने बहुत चक्ष मतलब अनीशा अनीशा कर दिया था. बट मतलब जिस तरीके से मैंने एपिसोड देखे हैं, मुझे ऐसा लगा, माय पर्सपेक्टिव, दैट यू गाइज वर लुकिंग वेरी क्यूट टुगेदर, एंड प्लस इट वाज फ्रॉम द बोथ साइड. You were also agreeing in a lot of VDs and saying कि हाँ, he is my real match. So I mean, you liked him. I liked him and he is a good person. I'll still say that he is a very nice person. But the thing is, if you don't feel it, eventually आपको पता चले कि आपको वो connection match नहीं हो रहा वो. So उसने last dome में भी वही बोला that Anisha and I are good friends. मतलब हमारी compatibility उनके हिसाब से अच्छी हो रही, but एक challenge हारे, 2 challenge उनके साथ हारी हूँ मैं. Problem फिर किस में है? दूसरों के साथ तो मैं जीती हूँ. I'm not saying that वो challenge हारे तो वो बुरे हैं. But compatibility नहीं match होती. So you were thinking according to the game कि he is not performing and maybe our जुगलबंदी is not working out. गेम भी देखना इतना ही इम्पोर्टेंट, बिकॉज course. आप अगर गेम नहीं देखते हो तो आप नेक्स्ट डोम में घर जाते हो. Of course. एंड सिंस डे वन हिमांशु ने फर्स्ट डोम में भी और सेकंड डोम में भी बोला था कि उसका टारगेट चक्ष है. Right. तो इसलिए जब वो दोनों में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, मैंने एकदम कामली हैंडल किया. मैंने बोला कि इट्स ओके, उनके तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ. इवन दो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा. हाँ, ठीक है, बट मैंने क्यों बोला? सो दैट मेरा कनेक्शन सेव हो जाए और वो टारगेटेड ना रहे. क्योंकि मुझे पता अगर मैंने नहीं ऐसा कुछ मूव किया होता तो वो दोनों झगड़ रहे थे और हिमांशु सीधा क्लियर था कि मैं इनको ही उड़ाऊंगा. right. इसको It was hard. था बहुत. But I feel like it's very weird. I mean, it's a game of love, obvious. बाकी सारी चीजें secondary आती है. Again, it's a love villa. It is. पैसा का तो हमें पता भी नहीं था पहले. Exactly. प्यार विला था, तो एक्सप्लोर तो करना ही है. अभी 8 लड़के दिए तो उनमें से हमें चूज करना था. But the thing is, चक्ष का एक प्रॉब्लम ये था कि his whole game was like Anisha. Yeah. His whole Spitzilla journey was revolving around Anisha, which made no sense. I mean, there were other girls. If ये first day पे I think we were together. हम 4 जन साथ में थे, हम 4 लड़कियाँ. So she was like, see guys, I find him very cute, but I need to see कि potential क्या है आगे, Right. कि और कैसा हो सकता है, because it's just the person that you are. बाकी की चीजें भी देखनी पड़ती है. ऐसे नहीं कि अरे क्यूट लगा मैं इसके साथ ही परफॉर्म करती हूँ. आपकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ मैच हो रही है, क्या है, वो सब देखना पड़ता है. और आप 1-2 दिन में नहीं फिगर आउट कर सकते. 10 मिनट में आप अपनी भाभी बना रहे हो, नहीं मैं भाभी नहीं बन सकती आपके 10 मिनट में. But I think he also explored on the first day, क्योंकि I think इनका first conversation ये हुआ था. आकांक्षा को उन्होंने ये चीज क्लिप में आई नहीं थी, बट उन्होंने आकांक्षा को बोला कि यू नो आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकते हैं अनीशा नीति. मैं पहले चढ़ी आकांक्षा पे, मैं गुस्सा हो गई कि कैसे व्हाई यू टॉकिंग. ऑब्वियसली थोड़ा जेलेसी टाइप हुआ था, बट देन आई वाज लाइक जेलेसी हुआ था ना होता है, फर्स्ट डे हाँ, में हाँ. कि कोई ऐसे special इतना feel कराया अनीशा उसके सब बाद. करा, फिर आकांक्षा के पास कैसे, तो मुझे लगा आकांक्षा झूठ बोल रही थी. देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो दैट आकांक्षा वाज नॉट लाइंग. वो एक्चुअली उनके पास गए और आकांक्षा को बोला कि अगर अनीशा नहीं तो तुम ही फर्स्ट कनेक्शन. लाइक फर्स्ट. बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी तुम लोग को ऑडियंस पर्सपेक्टिव जो हम बाहर से देखते हैं, तुम लोग को इतना क्यूटी कपल दिखा दिया कि लोगों के माइंडसेट में हो गया कि यार ये लोग I have a different point of view इसमें. हम मुझे लोग ऐसा कंप्लीट तो करने दे पॉइंट ऑफ व्यू. सॉरी मेरे को वही सो है ना, इतना क्यूट दिखा दिया कि उनके फ्रेंड्स भी बोलने लग गए भाभी. अब एक तो फर्स्ट स्टैम्प कर दिया, विच वॉज नॉट करेक्ट. आई फील कि अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें बात करनी है, तुम दोस्त बनोगे, उसके बाद तुम देखोगे. एग्जैक्टली. उसके बाद तुम्हारे वो कट्स कर दिए विद म्यूजिक एंड ऑल दैट, स्लो मोशन में. वाओ, इतना हाइप बना दिया. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि तुम दोनों खुल के भी नहीं आए कि यार वी आर, तुम लोगों ने होस्ट के सामने ये एक्सेप्ट भी नहीं किया कि यार वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, वी आर सिर्फ फ्रेंड्स. I did. You did? I've said it multiple times that मैं तो पूरे इसलिए तो मेरे को क्यों एक्सप्लोरर पर, क्योंकि मैंने डे 1 से ही बोला want to explore. Yeah. Obviously even if the end of the show में मुझे कोई नहीं मिलता है चलेगा, but मैं किसी के साथ ऐसे fake connection बन के आगे नहीं जा सकती just for the game. True. What is your perspective on that? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सब एडिटर की गलती होती है. वो एडिटर एडिट पे डालता है चीजें और चीजें काट देता है ना. स्क्रीन टाइम में वही चीज दिखाता है जो होती है, जो स्टोरी लाइन होती है. एंड आई थिंक शो पे करोड़ों रुपए लगाते हैं वो लोग इसी चीज के लिए. I also feel sorry to cut you off, but I also feel कि चक्ष दिल का अच्छा है. He has a good heart. He looks He's a very nice person. sweet, yeah. But
बस इतना ही वर्क नहीं होता शो में, बहुत चीजें बहुत वो मना कर रही है, वो स्वीट नहीं है. सी मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगी, मैं बोल रही हूँ मेरे पे बीती है तो या ठीक है वो उसका अभी आएंगे कर्मा आप पे। उसके साथ, उसका कर्मा उसके साथ, वो ऊपर वाला देख लेगा, बट जितना मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं बोला है, इट्स जस्ट दैट सिंपैथी एक लिमिट तक ठीक है, कुछ ज्यादा ही सिंपैथी हो रही है अभी, कुछ ज्यादा ही. Even though I was clear that I want to explore, even after telling him that you can't fall in love in just 10 minutes or 2-3 days, even after clearing everything, still he's gaining sympathy. This is something which is not acceptable. ये तुम्हारे It's हाथ not में भी नहीं है अनीशा. सेम थिंग नहीं आपके हाथ में है, ऑनेस्टली मैं लेना. बता रहा हूँ. नहीं No, because Sympathy नहीं. people think that I did something wrong to him, which is not right. नो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ. अब ये तो हमारी हो गई रियलिटी शो की वर्ल्ड. जो ऑडियंस को दिख रहा है उनको लग रहा है कि बिकॉज वो टीवी पे आया नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि अनीशा ने क्या किया है कि चक्ष को साथ में रखा है, बट शी इज स्टिल एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम. वो हो अगर सकती हाँ है. कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उसने यही बोला, कहता कि एक प्रॉब्लम है सिर्फ मेरे को ये कि उसने टेन को पिच किया जबकि उसने उसको ब्रो बोला था. Yeah. ऐसा दिखाया गया नैरेटिव में, है ना. तो ये छोटी छोटी चीज में बहुत सारी चीजें ऐड reason why करता Tain है. pitched. नो So there's a reason why Tain pitched, because मुझे पता है कि अगर टेन को मैंने पिच किया और मैं सेव हो जाती, ऑब्वियसली मैं खुद का तो देखती हूँ, मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ कि मैं फर्स्ट खुद का देख रही थी, बिकॉज इतना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा बना नहीं था. सो मैं सेव हो जाती. अगर मैं सेव हो जाती तो मेरे भी हाथ में पावर होती कि मैं किसी सामने वाले Of जवाब में course. किसी को सेव करूँ. एंड मिस्चिफ मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कुछ भी ट्विस्ट आ सकता था. तो मैं वो सोची कि इससे बेहतर कौन जाने. so obviously I was thinking about myself and it's like मैं connection को बचा सकूं, but then it came out so wrong thinking that I am pitching Tain and oh मुझे Tain बहुत पसंद है and all. So पसंद ऐसा नहीं, कुछ लोगों का हुआ. पर्सपेक्टिव locket ये दिया था था आपने पहले. कि लोगों का पर्सपेक्टिव ये था कि ये लोग अभी आइडल मैच के लिए गए भी नहीं. यू एंड चक्स, तुम लोग गए भी नहीं. यू डोंट इवन नो दैट इफ यू आर आइडल मैच और नॉट, Yeah. एंड स्टिल विदाउट इवन नोइंग दैट यू आर पिचिंग टू टेन फॉर बीइंग द आइडल मैच. No, not for the idol match. To just get saved. To Because just वो get time पे votes उनको जाने ही, हम लोग को votes मिलते ही नहीं. That was for sure. बट ये भी तो हो सकता था अनीशा, अगर तुम उसके साथ चली जाती, ठीक है, तुम सेफ हो जाती. हमारे यहाँ पर हुआ था ऐसे कि पहले पेयर्स बनाते और जो वहाँ पर सिंगल खड़ा है, दे वुड हैव एलिमिनेटेड द सिंगल वन बिकॉज दे आर नॉट पेयर्ड विद एनीवन. That you're That saying बना is रहा right, but then at that But point इंसान इतना अपने लिए दिमाग होता है. कहीं नहीं था वो सोचता है. time पे. Yeah. इतना अभी हम लोग को टाइम है सोचने का कि वो हाँ ये हो सकता था, वो टाइम पे ऐसा नहीं था. It's just that I wanted to save my ass and his ass also. So तभी जो दिमाग में चल रहा था पहले वो अपनी कर- कुर्सी But की I पेटी think बांधिए. yes. दूसरों की बात दो. But I खुद की think सहायता पहले करो. 3 दिन हुए थे शो को. तुम लोग जब ये ना ये दिखाते 3 हफ्तों में और First 3 दिन reality show हुए. में क्या पता चलता और है 3 दिन में पहले इंसान अपना करता. हाँ. बट कमिंग टू सिमरन. सिमरन, हाउ वाज योर फर्स्ट डोम? यार सिमरन डोम छोड़. भाई तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? मतलब शौहर ये वो. योर वीडियोस आर सो एंटरटेनिंग, सो एंटरटेनिंग. मैं नाम नहीं लूंगा बट मेरे ही स्पिट्सविला 15 के बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बहुत प्रेज किया. Yeah, actually, your first episode was killing. Really? I want to know about the video and everything. So the thing is, वो बोलते हैं ना कि इंसान को ट्रॉमा आता है तो वो इंसान फनी बन जाता है. मेरे साथ कुछ शायद ऐसा ही हुआ है. क्या But trauma तेरा? I still feel like I'm not funny enough. Yeah. I still feel like that. Too good. Thank you. But the thing is, अभी वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको आपकी वीडियो कटवानी है तो you have to say something unique. Yeah. You have to say something जो कटे वो वीडियो. So I was like कि मैं क्या बोलूँ जो मेरे दिल में है, मैंने बोल दिया. मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं अकेली मुस्लिम हूँ, तो क्या ये बनेगा मेरे शॉर्ट्स? वो आ गया, I just said it. और मुझे तो याद भी नहीं था जनरली कि मैंने वो चीज़ बोली है, और वो आ गया screen पे. It was too good. Like shit. जब हम लोग स्क्रीनिंग के लिए जा रहे थे तो जो कंटेस्टेंट्स थे, हम लोग बहुत लेट गए थे स्क्रीनिंग में, बहुत लोग लेट आए थे, तो आधे लोग ना देखते देखते हुए आ रहे थे. So I think Yogesh, me and few of the contestants and my sister, we were standing नीचे, we were waiting for them. आयुष and हिमांशु देखे, मैं आयुष आकर बोलता है सिमरन तेरा शौहर तेरे साथ है. I'm like what शौहर? मैंने क्या बोला है? Like ऊपर चल पता चल जाएगा. I was like shit. And then Sally ma'am called me. She's like, oh wow, you're so funny. इतनी जल्दी क्यों निकल गई तू? मैंने बोला जितनी funny है, उतनी दिल की इतनी ऐसी soft है ना. She's a very emotional person. am I? ऐसे होते हैं Oh, लोग जो. come on. So जब ये एलिमिनेट हुई थी फर्स्ट प्यार विला से,
हम तीनों पागल हो जैसे फूट के रो रहे थे। कौन? ये, मैं और सैंडी। इवन दो वी वर, कितना दिन हो गया था मिलके? 2-3 दिन हो गया था। जो फट के रोए हैं ना हम लोग, हमें ही पता है। Sally felt more bad because Yeah. मैंने इनका मेकअप किया डोम के पहले and she's like सिमरन ने होने लगा हाँ, इसमें, just because. she's like नहीं सिमरन तूने मेकअप क्या था, तू डंप हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला मैं डंप हुई हूँ, तुझे इसलिए बुरा लगा है कि मैंने तेरा मेकअप किया था, अभी कोई है नहीं करने के लिए। मेकअप देखो, ऑन पॉइंट। On point. It's so good, yeah. हर बार बहुत अच्छा मेकअप है, तो हमारा मेकअप किया और फिर वो वही डोम में चली गई। सो फीलिंग वेरी बैड। बट जब फॉर एग्जाम्पल मतलब हमारे सीजन में ये हुआ था कि लड़कों को साथ में रखा था और लड़कियों को साथ में रखा था। तो आप लोग पहले से शो एयर होने से पहले, मतलब शूट होने से पहले ही आप लोग की बात हुई थी लड़कों से या लड़की से, किसी से? लड़कों से तो नहीं हुई। नहीं, हम लोग को तो सीधा कैमरा और लड़के भी सामने। हम So लोग you को guys नहीं didn't लगा। meet even the girls also. Girls were Girls staying को together. लड़कियों को Obviously, बताया, yeah. guys, We girls वो were not together there। for a day. Then किसमें ज्यादा एटीट्यूड था ऑफ कैमरा? ये ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मेरा से स्टार्ट हुआ था। अंजलि remember we didn't like her since the start, honestly. since the I mean, you're beginning। friends with her, but we. Yeah, but No, you I don't know। I'm just a host It's here. your perspective, whatever। but you think it's whatever। No, वैसे ही नहीं बोलती। But वो हमारे साथ हमारा नहीं जमा। होगी वो अच्छी, but हमारे साथ नहीं थी। नहीं आप बोलो, आपको जो भी आ रहा है बोलो. Weird, I guess. So, when I got dumped बाद में, so Anjali got dumped before me. Okay. So हम साथ में थे, जो वो BDs कंप्लीट होने के लिए, they kept us in a hotel room. And मुझसे इतनी बातें की है, मुझे लगता है पूरे शो में उतनी बात नहीं, क्योंकि जितना 1-2 घंटे में उसने मुझसे बात की है. And she was like, oh, it was never a problem with us, Simran, you know that, right? Like, yeah. So she was like, you know, you girls, we girls are so good together. It's just the boys who are giving all the tantrums and stuff. Like, take it. And then she followed me because she had her phone in her hand, and she followed me, and she was like, oh, I followed you. We were in contact. We used to like chat and stuff, and randomly, like on a random Tuesday, she unfollowed me and removed me. I was like, Why? Same thing she did with me. I was there with her. Like show में दिख के नहीं आया इतना, but No, you guys, you were Kansha, and I think उस time पे अंजलि को सबने साइडलाइन किया था, सबने. So मुझे उसके लिए इतना बुरा लग रहा था कि I was like, Anjali, see, just ignore, it's okay, whatever is happening to you, it's fine, just stay strong, that's all I can say, because उसकी mom का जो भी हुआ था, and I was really feeling bad. So I was like, forget everything, I understand what you're going through. I was there for her. Later, I'm seeing she unfollowed me. She was the one who followed me, and then she unfollowed me out of nowhere. हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो अनफॉलो फॉलो बहुत करते हैं. I mean, it doesn't matter honestly. सही बचकाना. Follow and follow करने से does not matter, but it's just कि वो दिखाता है क्या कैसे इंसान हो कि थोड़े टाइम के लिए आप साथ थे, and then जब पता चलाओ it's her personal choice. अभी वो यहाँ होती तो जवाब दे पाती, but ये बात ही. आएंगे उसके भी जवाब. नहीं क्लाउड है सब. यार मुझे तो ये रियलिटी शो वाले बहुत क्लाउड लगते हैं. इनको जहाँ पर कंटेंट जो शो में अच्छा कर रहा होता है उसके सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं. So true. Really. And that's how it is. So this is the game. And I feel they have their favorites also. Of course. If you do good, मेरे बारे में कोई नहीं बोलता. you'll be the favorite. No, it's not that. होते favorites. Of Few course होते हैं ना favorites भाई. ही highlight होते हैं. Even if you don't do good, still there are favorites. She just gave Who? me, should I Who say it was or the not? favorite? मुझे नहीं पता, वो देख के पता चल. फिर तो नहीं है favorites कोई भी. वो तो दिख जाएगा. I feel like मेरा ये point of view है कि like personal Yeah. कि रोडीज को थोड़ा एक Rodi's contestant. yeah. स्क्रीन टाइम भी ज्यादा होता है. हाँ. क्योंकि वो लोग ने पहले शो बट मैंने छीन लिया था उनसे सारा स्क्रीन टाइम. Let's go. इट्स ऑल अबाउट. देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पहला शो है, मेरा भी पहला शो था, और ऑडियंस क्या है ना, और देयर आर सो मेनी कंटेस्टेंट आपने देखे होंगे स्प्लिट्सविला 16 में, दे आर डूइंग नथिंग. Yeah. स्टिल पीपल आर लविंग देम लाइक एनीथिंग. Yeah. रीजन क्योंकि लोग उनको ही देखना चाहते हैं जैसे खुद होते हैं. अब हेट किसको मिलता है? जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें कर रहे होते हैं कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये कॉकी है, ये एरोगेंट है, ये क्यों बोल रहा है. तुझे हेट आई? हाँ. क्यों? क्यों? ऐसा क्या पॉइंट है? Because you hate are में? unique. Out of everyone you are इतनी standing out. अगर आप सबकी वीडियोस और तेरी वीडियोस कंपेयर करेंगे, बहुत तो स्टैंड आउट हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट डोम में भी बिंदास है. तो The thing is, मुझे जबरदस्ती का पहला डोम में हेट मिला है. मुझे तो अभी भी हेट आता है. तो रिसेंटली मैंने उस चीज के लिए स्टोरी भी लगाई थी कि इनका कुछ
ये तीन अनीशा, सौंदर्या और सदफ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो हाँ द चाय सीन, वो डोम का कुछ Yeah. था. सो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ प्यार विला एनीमोर, आई एम इन पैसा विला. बट मुझे डीएम्स कर रहे लोग, अब मैं वो एक डीएम का स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे नहीं डाल सकती. Ignore. तो एग्जैक्टली, तो मैंने सिर्फ सिंपली Exactly. अभी अपार्ट फ्रॉम सत्सविला आपकी एक अलग लाइफ है, आपकी लाइफ में अलग आपके स्ट्रगल्स हैं, अलग ट्रॉमास, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग एवरीथिंग, फैमिली को देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटरी टर्म्स में भी, तो मुझे ज्यादा वो चीज पे फोकस करना पड़ता है. प्लस मम्मा का अभी नी सर्जरी हुआ है लाइक 3 days अगो, और वो चीज़ को लेके भी मैं बहुत प्रेशर्ड में थी, और मुझे ज़बरदस्ती का डीएम आ रहा, वो मेरा दिमाग का हो गया. आई वाज लाइक वेट, लेट मी जस्ट पुट अप अ स्टोरी, एंड दे वर लाइक तुमको सिर्फ अटेंशन चाहिए, यू आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द यू नो दैट फ्यूड, तो तुमको क्यों बीच में बोलना है. एंड आई वाज लाइक सी, it doesn't matter if my friends are standing there, even if they're right or wrong, I will support them publicly and privately, and I will correct them in private, like privately I will correct them. I will correct them privately, but they are my friends and I will stand for them, period. अभी किसी को वो बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे कभी वो फर्क नहीं पड़ता honest. Friends should be like that. Exactly. If they are wrong, obviously I will correct them. हमारे पूरे शो में एक झगड़ा नहीं हुआ. मेरा ये स्पॉइलर मैं दे सकती हूँ कि मेरा और सैंडी का, मेरा और सदफ का, मेरा उसका कोई फाइट्स नहीं है. We're still good friends. भाई क्रेजी है यार, पता है इस बार स्प्लिट्सविला ना मेरे को तो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि प्यार विला भी है, पैसा विला भी है, मतलब प्यार विला. और भाई इतना स्क्रीन टाइम के लिए लड़ाई, जिसमें 20 मिनट तो होस्ट और मिस्चिफ मेकर ले जाते हैं, Right. एंड उसके बाद भी अपने आप को सिक्योर करना कितना मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए, बताओ. सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है ये शो में, मैंने एक चीज देख ली है. और जितना आप बोलते हो उतना आप दिखते हो. कचरा भी बोलो तो भी आप दिखोगे, पर बोलो, बिकॉज नहीं तो आता क्या कौन कचरा बोलता था ये तो बता दे शो में. कचरा कौन बोलता गटर माउथ कौन था शो का? Yeah. सही है. सिमरन को क्यों देख रही है? अरे इतना मत डर यार अनीशा, ये बहुत डर के, ये बहुत डरपोक है यार गाइस. मैं बोलो. कटर मार्क तो कोई था नहीं, बट हिमाचल बहुत यार था, बड़ उसका बंद ही नहीं होता. ही वाज जस्ट टॉकिंग, लाइक जस्ट कभी हम दोनों का मुद्दा चल रहा है, वो बीच में बोल रहा है. ऐसे तो बहुत लोग थे तुम्हारे जो बीच में बोलते थे. वो ज्यादा करता है, वो ज्यादा करता है. वो है लड़का अच्छा, मैं वो मेरा फ्रेंड है, ही इज माय फ्रेंड, बट स्टिल यार क्यों है मांगचू तू इतना बड़ एंड ही इज वेरी डोमिनेटिंग. ही इज वेरी मतलब वो इसकी बंदी कॉल दीक्षा की बंदी कॉल दीक्षा को चुप करवाएगा, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली उसको इतना डोमिनेट है कि वो दीक्षा से ओवर पारिंग था थोड़ा सा. और पारिंग. I don't like such guys honestly, like in real life or Yeah, in real life. girls should be over paring like me. Exactly. कैसे बोलेगा मुझसे ज्यादा, मैं तुझसे ज्यादा बोलकर बताऊंगी. इट्स ट्रू. But थोड़ा इक्वली होना चाहिए. अगर आप ही पूरा बोल रहे हो, Balance out. कि आपको सबसे सिर्फ लड़की चाहिए तो. अभी क्वेश्चन मेरा तेरे से है, क्योंकि तू प्यार विला में है, और उसमें हाँ प्यार विला में ना विशु वाली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें विशु ने बोला कि गुल्लू ने लड़की के बारे में कुछ बोला था, जिसमें हाँ पैसा विला में सॉरी, जिसमें आपने ये बोला था कि गुल्लू चेकआउट कर रहा था. सच में कर रहा था? Yes. See, मेरा एक चीज़ है that I don't lie, and मैं obviously मैं न्यू गई हूँ. सॉरी आपका कनेक्शन है. मैं न्यू गई थी विला में, मैं किसी की साइड से प्ले नहीं कर रही थी, एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग, एंड ऑब्वियसली बिग बॉस तो है नहीं, ये कैमरास हर जगह चारों तरफ रह के आप खा भी रहे हो तो वो दिखेगा. सो वी वर ईटिंग, और मेरे बाजू में और 2-3 लोग थे, अनुष्का थी और निहारिका, अस्मिता, हम चारों बैठ के हम खा रहे थे. एंड थोड़े दूसरी साइड पे टेबल पे वो लोग, उन लोग का अलग अलायंस था, तो वो लोग बैठ के खा रहे थे. एंड आई थिंक खुशी वाज वेयरिंग शॉर्ट्स, पोर्टिकट शॉर्ट्स. तो वो जैसे उठी, अभी कोई उठता है तो आपकी नजर जाती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो वी गर्ल्स डू दैट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एंड वी वर ईटिंग, और ऐसे ही रैंडमली मेरी नजर गई when she got up and when she was walking away from the sitting area. गुल्लू ने, अभी तुम सिर्फ देख रहे हो, like if you get up I'll be like oh yeah, उठकर चलो चला गया. बट अगर मैं ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे, You get to know. yeah, and being a girl I know, so जो मुझे दिखा मैंने वो बोला. मुझे लगता है वो कॉन्वर्सेशन भी कट कर दी गई थी कट बीच में. कर दी गई है बिकॉज दिखता है कि खुशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि खुशी को पता ही नहीं है तो फिर कैसे प्रॉब्लम. she was walking away. बट डू यू थिंक कि चैनल बहुत अनफेवर, मतलब फेवर कर रहा है ना चाहते हुए भी? गुल्लू के, yeah, because maybe he is from Rollies. और ही इज द विनर ऑफ द रोडीज XXX.
बट वो गुल्लू अकेला ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे कंटेस्टेंट है जो ऐसा उनके फेवर में हो रहा है। जैसे योगेश है, रोनित। गुल्लू है, हिमांशु है, तीनों को तो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया अभी तक में, तो जितना मुझे पता है। ओके, बट उनका कंटेंट भी वैसा होगा ना, इसलिए अभी एडिटर हाईलाइट कर रहा है ना शो पे। बट तो अंदर उनका किसको content कर होगा रहा ही ऐसे, क्योंकि रियलिटी शोज करके बैठे नो द थिंग इज, अगर आप एक जगह पर किसी के साथ हो और मतलब हम 10 जने, 5 लड़की 5 लड़के, और उसमें ज्यादा फेस वैल्यू मार्केट में जिस इंसान का, ऑब्वियसली लोग उन्हें ज्यादा देखना पसंद करें। तो इसलिए उन्हें शायद ज्यादा For the screen time TRP. मिल रही है फॉर द टीआरपी, और हमें उतनी नहीं मिल रही बिकॉज वी आर न्यू फेसेस, न्यू कमर्स और समथिंग। बट डू यू थिंक अंदर से फेवर ज्यादा? अभी ये तो स्क्रीन पे तो आपको तो नहीं पता था कैसा आएगा, बट अंदर जब ये चल रहा था तो अंदर फेवर ऐसा दिखा कि कोई बहुत फेवरेट है या कोई सपोर्ट कर रहा है? अंदर क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि हमारे में जब आपका ही मैं डोम देख रहा था तो उसमें क्या हुआ, जब उर्फी, जब ये सारे उस पे नाम लग रहे थे तो वेरी स्मार्टली उन्होंने सारी चीजें कर दी कि ठीक है एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द टॉपिक, है ना, जिसमें सब चीज साइड कर दी, तो वो दिख रहा है। तो आप लोग को भी दिख रहा होगा उधर कोई ना कोई चीज मतलब है थ्रू कि द बहुत होस्ट favor- ना, जब आप लोगों को कुछ बताया जाता है, दैट इज नॉट होस्ट टेलिंग इट, दैट्स व्हाट द चैनल इज ट्राइंग टू यू नो रीच यू और गाइड यू। एग्जैक्टली। सो आई मीन जब दीक्षा भी जा रही थी, शी वाज क्राइंग सो हाँ। मच, तो सनी हमने आके बोला कि डोंट वरी। आई अंडरस्टैंड इट वाज एन इमोशनल मोमेंट, सब टूटे, मतलब सबकी इमोशन था Breakdown हो मेरा, गया। बट देन दैट डजंट मीन कि आप इतना खींचोगे। इफ यू मस्ट हैव सीन दैट एपिसोड, कितना खींचा है वो। बट सनी तो बता ही रही थी ना कि तुम नहीं जा रही हो अभी, गेम में हो, 4 बार बोला इसने। Still on game वो for तो the फिर भी ठीक है। आई फाउंड समथिंग वेरी फनी, और वो चीज को बहुत ट्रोल भी किया गया कि दीक्षा वाज लाइक हिमांशु के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट हिमांशु भाई? हिमांशु ने एक बार भी इसको रोका नहीं कि तू रुक जा। हिमांशु ने एक बार भी नहीं बोला है मैं, इफ यू लाइक रियली लाइक हर। Himanshu said, I mean, ki, for him the game was quite important, so he didn't want to go. See, one thing I would like to एक बार say- झूठ बोल, झूठे मुंह नहीं, बोल दे जा। सुन, ये पॉइंट पे मैं हिमांशु का क्यों बोलूंगी पता है, क्योंकि हिमांशु वाज वेरी क्लियर कि वो गेम उसकी Yeah. प्रायोरिटी थी, थी। तो इसलिए चलो, उसने अच्छी नहीं बोला। और हिमांशु ने सबको ये चीज बोली थी कि मेरे लिए, उसने सोशल मीडिया पे भी बोला कि फॉर मी गेम इज माय प्रायोरिटी। Yeah. ऑब्वियसली माय कनेक्शन जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड ऑल, इट्स इम्पोर्टेंट, बट गेम फर्स्ट है उसके लिए। या मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है लड़के ना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं व्हेन दे आर इन अ रियलिटी शो। Yeah. इवन मेरे और हर्ष में देखा जाए ना, तो आई वाज मोर इमोशनल ड्यूरिंग माय टाइम, आई वाज मोर इन द लव साइड देन द गेम साइड, एंड ही वाज मोर व्हाई आर यू रोलिंग आईज? नो आई एग्री लाइक हाँ सर। यार, मेरे लिए रियलिटी शो का अब मैं कॉम्पिटिटिव हूँ इससे। नहीं, कॉम्पिटिटिव वाली बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन। आई थिंक जहाँ प्यार होता है वहाँ कंपटीशन नहीं होता, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ कंपटीशन होता है। और जब आप एक कॉम्पिटिटिव शो पे होते हो, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर स्क्रीन टाइम, एवरीवन इज फाइटिंग जो भी XYZ है। आप नए हो तो आपको नहीं पता कि शो के बाहर क्या दिखेगा, तो आप थे कि ठीक है नॉर्मल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते तो आपको हेट ही नहीं आता, हेट भी नहीं आता। एग्जैक्टली, अगर मैं एक्सप्लोर नहीं करती और मैं भी अगर कोई एक फेक कनेक्शन बना के अगर आगे तक जाती तो मैं नहीं बोली। बट अगर चक्षदीप नहीं तो किसके साथ पेयर करते हैं आप? टेन को छोड़ के, क्योंकि टेन को तो आपने बोला था। तो चक्षु तो मैं अभी के साथ मैंने पैर अप वो तो पैसा मिला मैं, पैसे नहीं, अभी तो आप पैसा पैसा हाँ। आई वुड पेयर अप विद आयुष, Okay. आयुष हो शर्मा, बिकॉज हमारी मतलब बहुत बकचोदी वाइब्स हमारी, और हमारी उसने बोला भी था एक डोम में हाँ, कि और मुझे तो पता, मुझे झटका लगा डोम में। मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है, वैसे भी मेरी लाइफ में दे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और तो आयुष उनके फोन, उसने मुझे भी नहीं बोला, उसने सीधा डोम में ही आके बोला, and I was like what? And So something excited. We should not. I mean, जब हमारा स्वॉप हुआ था तो आयुष ने बहुत सारी चीजें बोली है पावर चेंबर में। Yeah, Like, I got Anisha, that. मतलब वो I felt he somewhere likes her. he, I mean, maybe, but then why to say something on a national television जहाँ पे वो लड़की बुरी लग रही Right, है। this is something which is not right. जब स्वॉप हुआ था तो चक्ष और आयुष बाजू में बैठे थे एक दूसरे के, और आयुष ने कुछ कहा जो सही नहीं था, एंड आई थिंक वो एपिसोड में नहीं आया है। इट वाज लाइक चक्स तो बोल रहा था नो आई स्टिल ट्रस्ट अनीशा, कि अनीशा नहीं कुछ कर रही होगी, शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं यहाँ पे भी सिर्फ गेम पॉइंट लगा उसका ईगो थोड़ा हर्ट हो गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसको मैंने Rewarded आयुष से। सो आयुष वाज लाइक ओ तुझे तो पता नहीं, तेरी बंदी तो हमारे रूम में कितनी बार रात में आई है ना। वाज लाइक
I'll tell you. No, that's That's very wrong. terrible. That's why we take it to the episode. I can clear this shit out. So this room का story I'll tell you. मैं अकेली नहीं थी, मैं सौंदर्य सदाफ सौंदर्या को हिमांशु से बात करनी थी, तो हिमांशु से बात करनी तो सौंदर्य सदाफ She said something worse. guys this is serious come on वो सीधा बर्ड्स पे गई है Yeah. ओके बात करनी थी। सौंदर्य और सदाफ वो उसके रूम में गए हिमांशु के स्टार्टिंग में एंड मुझे बोलती सौंदर्य चल तू भी मैं मतलब मैं नहीं आ रही हूँ रात को मैं नहीं जा रही तू भी चल ना ऐसे ही थोड़ा बात करके आ जाएंगे मैं उन तीनों के साथ थी और तभी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी और तभी उन्होंने बोला आयुष ने एंड इवन आयुष वाज देयर इन द रूम इसलिए ना आयुष ने ऐसा बोला ओ अनीशा भी तो रात को रूम में अरे भाई खाने के लिए आए थे हम लोग चिप्स का पैकेट लेने आए थे तू पागल है क्या थोड़ा But I don't think so. चच ने विश्वास भी किया होगा इस बात पे। नहीं भाई वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि जिस तरीके से उसने बोला होना ही था। obviously yeah, but he defended her. Chakshi did defend. He is a sweet guy. No, he's not. बट ऐसे क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज अभी जितना हम लोगों को दिख रहा है बाहर से कि चक्स इज अभी उसने स्टोरी डाली है ना कमिंग टू दैट टॉपिक उसने पहले रील डाली और उसने स्टोरी डाली और उसने यही हाईलाइट करके दिखाया कि मैं जहां पर हूं मैं जहां बात भी कर रहा हूं ना पैसा विला में सो मेरा गेम पूरा अनीशा 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 मतलब आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट ठीक है गेम अनीशा है ना तो आप चैलेंजेस में भी दिखाओ फिर वो उसका ड्रॉबैक है that he is not good in performance. ठीक है गुड Challenge वाला इफ यू आर नॉट गुड इन परफॉर्मेंस ठीक है आप माइंड गेम्स खेल के भी तो आप चीजें आगे ला सकते हो But I think he is too sweet for the show. और He's ये too. serial acting is sweet. तो ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मुझे नहीं पता? So अभी हम जब प्यार दिला में before I got dumped, हम सब साथ में थे and I was with their alliance. अब जब स्वॉक हुआ लड़कों का, I was happy to see वो 3 लॉन्डो के चेहरे because they were my friends. Who were? And, Tain? Chaks and Harsh. And I was like Harshit. So I was like कि नहीं चलो 3 लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ बट इवेंचुअली वो जाकर हमारा पैसा विला में अलग अलायंस था एंड निहारिका वांटेड टू परफॉर्म विद योगेश तो मेरा उनके साथ बन गया बट कमिंग टू यस्टरडेज पावर चेम्बर वाला एपिसोड जहाँ पे आपको लड़कों को क्यू कार्ड में लिखना था 2 लड़कियों के नाम जहाँ पे वो सेव कर सकते थे किसी को उन तीनों में से किसी ने मेरा नाम नहीं लिखा एंड आई फेल्ट सो बैड एंड आई फेल्ट सो बिट्रेड क्योंकि निमांशु सौरभ और आयुष से तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती थी ऑब्वियसली बट इन तीनों से मैं कर रही थी एंड दे डिड नॉट डू इट और चक्ष ने और हर्षित ने ऐसा चक्षुष को वर्ड्स दिए थे या हर्षित was हाँ मैं वही बोलती बात हुई थी ना तुम्हारी पहले। चक्ष वाज लाइक कि देख सिमरन तू अनीशा की दोस्त है एंड तुझे पता है कि मैं पैसा विला में अभी हो गया है सो पता नहीं कब मैं उससे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा उसके पहले मैं घर चला जाऊँ तो तू मेरे साथ परफॉर्म कर ले मैंने बोला सी अभी मुझे वैसे भी यहाँ पे कोई लव एंगल वाला लड़की के साथ तो दिख नहीं रहा आई जस्ट वॉन्ट टू सर्वाइव इन द गेम एंड आई डोंट फकिंग केयर मैं किसी के साथ भी पैर कर लूंगी जहां तक मुझे आगे में बढ़ जाऊँ वो चलेगा मैं कंधा पकड़ के चल जाऊंगी मुझे चलेगा क्योंकि इतना तो मैंने सोलो ही खेला है राइट सो आई वाज लाइक ठीक है हम कर लेंगे एंड ही गेव मी हिज वर्ड्स दैट ही वुड परफॉर्म विद मी एंड ही वुड सेव मी बट वो वहां जाके पलट flip गया। कर गया एंड ही इज लाइक मैंने तुझे सिमरन परफॉर्मेंस का ये किया था प्रॉमिस किया था कि मैं परफॉर्म तेरे साथ करूंगा सेविंग का तो नहीं किया था मैंने बोला ब्रो अगर मैं आज घर चली जाऊंगी तो कल तू किसके साथ परफॉर्म करेगा एंड there's one more thing जितना सीधा इंसान मतलब जितना लोग सीधे दिखते उतने होते नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसान इतने इनोसेंट एक्सट्रीम इनोसेंट कोई इतना एक्सट्रीम I इनोसेंट agree. ओके सी दिस गाइस जितने लोग ज्यादा ऐसे इमोशंस के ओ हाँ ठीक है दे आर नॉट ट्रस्ट मी दे आर द वन हु विल बैकस्टैब यू ट्रस्ट मी व्हेन आई से कोई नहीं फिर सबकी असलियत दिख जाती है अभी आएगा कुछ महीनों बाद ठीक है शो में नहीं दिखेगी असलियत आगे जाके तो दिखेगी ना असलियत और कितना टाइम आप झूठ छुपाओगे एक चीज कितनी टाइम छुपी रहेगी वो कभी ना कभी तो आगे निकलेगी बट आपने बोला चक्ष मतलब वैसा नहीं है जैसा he is smart He's don't smart. say that he's not smart he is He's very not smart, he's just chat. cunning yeah he's भाई cunning. मतलब चंड क्यों क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि so he's acting dumb but he's not या उसने सीजन देखा हुआ उसको पता है सिंपैथी कैसे है उसने तो मेरे बोला he told me that मैं तो स्प्लिट्सविला के हर एक सीजन मैंने देखे हैं तो उसको पता है अब कैसे एक चीज बताओ आप This game plan. बता मैं आए हो जहाँ पे आपका स्टार्टिंग से बताया गया ऐसा दिखाया कि नहीं अनीशा तुम हो और आप दूसरे विला में आए हो तो ऑब्वियसली आपको सर्वाइव करने के लिए वो बेचारा पपी तो बनना ही पड़ेगा चलो अनीशा
that's what he did. I feel like That's his game plan. See, whatever he is doing right now, it's all his game plan. Because मुझे पता है विला में कुछ इतना एक्सट्रीम नहीं था. I don't know how was you were sitting right beside him. वो पैसा विला वाला जो एपिसोड था जिसमें he was getting emotional. and all. yeah. वो रोने लगा कि मुझे रिश्ता की बहुत याद आ रही है. I was like, ठीक है भाई. I'm feeling bad saying that, but if I'm not feeling it, I can't force my Yeah, feelings. true. अब मेरे पीछे अगर 4 लड़के मेरे लिए रो रहे हैं, अगर मेरे को चारों के लिए फील नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है. I can't force my feelings. I think सौंदर्य ने भी ये बात बोली थी कि she couldn't feel anything for Harshit at one point, and they were हाँ, asking but her she to was pair vocal up. ना. लोगों के 5-5, 6-6 साल के रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं. अभी तो हमें 10 दिन ही हुआ है. 10 दिन में भी कम You हुआ है. can't expect a lot in a reality Not show. exactly. You like someone, you can like someone, you can't love that person in just 10 It days. takes time. It takes time. हमें बड़ी I feel like Harshit is little dumb. He is not like more than dumb. I mean मुझे पता है कि मैं 0.5x में बात करती हूँ, लेकिन वो उससे ज्यादा एक्सट्रीम है. ये तो बहुत लोगों ने बोला है कि वो बहुत स्लो बात करता है. मैंने ये चीज थोड़े टाइम पहले भी पॉडकास्ट में बोली थी, मैं ये अभी भी बोलूंगी. मेरी 4 साल की बहन है और उसका जो ब्रेन सेल्स है वो उससे ज्यादा डेवलप्ड है. Crazy. Here's what it is. I mean, he is telling me that I have a fucking attitude problem, and he is the guy जो पहले ही दिन आकर एकदम कि मैं कैसे करके दिखाऊं, तुम लोग ने मेरे को एटीट्यूड कैसे दिखाया, तुम लोग ऐसे इतना Do it again. तुम लोग ऐसे Why? This was not on camera. Like, no, it was shot on the camera. But दिखा the camera. So So the happened. So the first day हम लोग विला पहुंचे, सब प्यारे वाले लड़के. वो अचानक वो फटे. बोले कि ये क्या है भाई, तुम लोग की पर्सनालिटी चेंज कैसे हो गई, तुम लोग फ्लिप हो गए सब, ये क्या क्या है. मैं जाता हूँ, मुझे तुम लोग से बात नहीं करनी, मैं रूम में जाके नहीं तो गलत बता रही है. नहीं तो गलत ये ऑफ कैमरा वो गलत बता रही है. मैं बताती हूँ हाँ, कैसा अभी बोला. तो नहीं थी कभी. अरे उसने कैसा बोला मैं बता रही हूँ ना. Acting ही करके दिखाएगी. सॉरी मैं बताता हूँ. सारे फेक है. इतना फेक. चैनल वाले मुझे अब परफॉर्म नहीं करना. वो द माइक. Yeah. मैं अब जा रहा हूँ. जा भाई, तुझे कौन बता रहा है, तू जा. एक्चुअली पूरा दिन निकल जाएगा. लाइक एक्चुअली वहां से आपके जहाँ पे वो शूट हुआ है वहां से आप रिटर्न घर आ सकते हो. लाइक बॉम्बे आ सकते हो. वो तो ना टाइम लगता है एक सेंटेंस से कंप्लीट करने के लिए. बट आई फील लाइक ही हैज द एटीट्यूड प्रॉब्लम बिकॉज अगेन वो लास्ट डोमिनस ने मुझे बोला कि यही एटीट्यूड के प्रॉब्लम की वजह से, यही एटीट्यूड के प्रॉब्लम की वजह से आई डिड नॉट वोट फॉर यू. लाइक आई हैव अ फकिंग एटीट्यूड प्रॉब्लम. जब तूने इतना टैंट्रम दिखाया, आई केम टू यू. आई मीन हम 4 लड़के में ये बात हुई थी कि क्या करना है, उसके पास जाना है कि नहीं. एंड यू वाज सो रूड टू वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड यू वर लाइक I personally I feel like if a guy is not showing respect to a woman, I cannot talk to that person because वो एक बार किया तो वो 2 बार करेगा. कल को उसके साथ में जाकर पैर करती तो वो सेम चीज रिपीट होगी. So we did not talk to him, but Saundarya took the initiative and she did speak to him. But later even I spoke to him. हमने अच्छे से बात की. और डोम जाने के पहले तक what happened was हर्षित और लास्ट मोमेंट it was crazy. So सौंदर्या को अनुज के साथ बहुत weird vibes आ रही थी and she was like I don't want to perform with him, I will go for हर्षित. और मैंने बोला bro I was gonna go with हर्षित क्योंकि अभी end time पे तो I can't change, everybody has already paired up. तो मैं हर्षित के पास गई and I was speaking to him and I was like कि क्या करना है हर्षित, मतलब तू किसके साथ परफॉर्म करना चाहता है. he's like मैं ना चाहता हूँ, देख तूने भी मुझे बोला है, सौंदर्या ने भी मुझे बोला, बट आई वॉन्ट टू परफॉर्म विद हर मोर. अभी किसी लड़के ने आपको बोल दिया है कि वो किसी और के साथ जाना चाहता है तो मैं कितना ही जाऊँ उसके पास. ऑनेस्टली मैं उसके साथ इसलिए गई थी क्योंकि कोई और लड़का था. हाँ नहीं. So I was like, it's fine from that point of view. And if my friend finds him attractive and that guy wants to perform with her, then I would be like, मैं क्यों बीच में कबाब में हड्डी बनूं? But उस कबाब में हड्डी ना बनने से तुम निकल जाती. निकल तो गई ना मैं. बट एक बात है, तुम लोगों ने बोला कि लोगों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी बहुत एक डिफरेंस बात बोलूं, देखो बुरा मत मानना, बट जो हर्षित है ना वो ऑफ स्क्रीन दिल का अच्छा है. हाँ. क्यों बताया? क्योंकि मैं आई नो यू मेकिंग फेसेस बट ही इज अ गुड, ही इज लाइक माय ब्रदर. ये सबको अच्छा अच्छा बोल रही है और वो सबको बोल रही नहीं चंट है. मैं भाई मैं मुंह पर वो सच में बोल अगर रही है. मेरे लिए जो बुरा था वो मैंने क्लियरली बोला कि मुझे ये इंसान नहीं पसंद, वो इंसान कौन? बोला तो सही, मुझे नहीं सिर्फ अच्छा लगा, कुछ नहीं ये बोला जज ने उसने. किया, मुझे नहीं अच्छा लगा शो But में. still he's a nice guy, she said. Yeah. I can't talk shit बट about पता है it. अनीशा, That's who I जब am. अनीशा की That's एंट्री हुई थी ना, sweet. तो मैं, मेरे कुछ दोस्त, हम सब बैठ के वी वर वाचिंग स्प्लिट्सविला
फर्स्ट डे Yeah. एंड अनीशा की एंट्री हुई एंड जब हम लोग आए और चक्ष वाला हुआ और उसके बाद आपने टेन को दिया एंड देन जितने लोग भी बैठे थे उन्होंने बोला भाई क्या स्मार्ट लड़की है. आई थिंक किसने बोला था, आदित्य हम बोला था, सबने बहुत बोला बोला था था. because, तो स्मार्ट है, उनको पता है मैंने क्या किया. हाँ बट उस दिन स्मार्ट था बट ना आगे चलते चलते बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं चक्ष ने ओवर पावर कर दिया इमोशन. drain हो गई इस चीज में. थैंक यू फॉर सेइंग दैट बिकॉज ये जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली में मेरे साथ बट जैसे सौंदर्य ने बोला, सैंडी ने बोल दिया था कि यार मेरा कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा, अभी कोई नहीं है इसलिए मैं हूँ. अगर तूने उस टाइम ही रूम में सब क्लियर बोल कर दिया दिया होता होता ना ना, तो आई थिंक ये इतना picture ही एक्सप्लोरेट नहीं different हो होता. जाता. बिकॉज मैंने देखा ना एंड द एडिटर्स आर सो स्मार्ट, सो स्मार्ट कि जैसे ही इसने टेन को बोला कि कैन आई पिच एंड मैं बोलना चाहती हूँ और उसका वो ब्लैक एंड व्हाइट उसका डाल दिया. इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ लाइफ ब्रो. किसी की भी लाइफ कितना सब ट्रोल झेलना पड़ता है. 3-4 दिन हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं देखूं नहीं. मुझे किसके साथ अगर ऐसे ट्रेन की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल तो अगर मुझे किसी की वाइब अच्छी लगी. अभी क्या हुआ लास्ट वाले डोम में भी मैंने गुल्लू की कैसे बोली कि ओ आई फील ही इज अ नाइस पर्सन, पर्सनालिटी के बारे में बोला. मैंने बोला ओ गुल्लू राइट, मैंने ऐसे बोला था. और मैंने दीप्तांशु को बोला हिज पर्सनालिटी. उसमें मेरे पे चढ़ गई कि अरे तूने दीप्तांशु को ये बोला, तूने गुल्लू को. अबे पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, मैं तो मुंह पे बोल रहा आई लाइक योर पर्सनालिटी, आई लाइक योर पर्सनालिटी. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? Nothing is wrong, but Splitsvilla में ऐसा होता है. Audience वो है ना, audience दैट perspective से देखती है. स्मार्ट इनफ कि मुझे भी थोड़ा स्मार्टली प्ले करना चाहिए. मैं कुछ ज्यादा ही रियल हो गई शो में. एक काम को तो प्लास्टिक सर्जरी करा तो फिर नेक्स्ट सीजन के लिए ट्राई कर. मेरी एक गलती होगी, मैं कुछ ज्यादा ही रियल हो गई, जो इतना रियल मुझे नहीं. तो तू रियल थी, सबसे ज्यादा नकली कौन था? तू मिरर से मेरी तरह देख रही है ना. तो तुझे क्यों बहुत बढ़िया. नकली आई वुड से योगेश ने पर्सनालिटी थोड़ी फेक की है. You? Who do you think was the fakest? फेकेस्ट लड़कों में कि लड़कियों में? दोनों में तो ना बता दो यार. अंजलि हो गए. लड़कियों में, लड़कों में क्योंकि बहुत सारे लड़के ना पैसा नहीं लगा. सोचने दो मुझे का छोटे से बुद्धि में आप लोग इतना प्रेशर डाल. तुम्हारे बच्चे को बाप को फेक बोला इसने, तेरे शौहर को फेक बोला इन शॉर्ट. मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है क्योंकि ऑफ कैमरा वो एक्चुअली भाई अनीशा बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी हुई बहुत है. स्वीटली बात करता है वो ऑफ कैमरा. योगेश कैमरा के सामने पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए वो होगा अच्छा इंसान ऑफ कैमरा बट ऑन कैमरा नहीं था वो. I think तुझे तो 2 बार उड़ाया उसने. कुल्लू. बोलो अभी क्या बोला. I think it's because second power chamber में उसके पास options नहीं थे apparently निकालने के लिए. and I was like भाई इतना toxic हो गया है ना अब मेरे आजू बाजू. and I was genuinely very happy to go and I did not even cry. मैं रोई नहीं हूँ. मैंने बोला बस निकाल दो मुझे, क्योंकि मैं खुद से चढ़ के जाऊंगी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे. खुद चाहे काम होंगे और तो शोध दो क्यों ना तो गई क्यों ना तो walk out of it. भाई will come to क्यों ना, okay? भाई क्रेजी है यार. फेक पता चल गया, चीजें चली गई, लोगों की पर्सनालिटी. ये पता है तुम लोग को वैसे ये पर्सनालिटी ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मुझसे स्टार्ट हुई थी. लोग आके कहते थे हर्ष इज सो स्वीट ऑफ कैमरा बट ऑन कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है. Okay guys wait, let me spill some tea. That is what we So need. this is something कि मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बट आई थिंक मुझे राइट टाइम में ये बोलना बिकॉज बहुत हाई टाइम भी है, राइट टाइम भी है. और मैंने देखा कि मेरे पे बहुत चीज़ें बैकलैश हो रही सेइंग कि तूने चक्ष के साथ ऐसा किया वैसे किया. लेट मी टेल यू ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड. He has a relationship. Yeah, and he is gonna get married in next 2 years. That's what he told me. He's dating a Sardani, and with family issues. He told you this on the Yeah. show? On the 6-7 days, so we had a game plan, saying कि हम लोग आगे तक शो के लिए परफॉर्म साथ में करेंगे and then eventually we'll see how it goes. मैंने ठीक है अभी हाई टाइम ये कब बोला था 6-7 डे पे बोला, तब तक तो उसने फुल अपना दिखा दिया था कि वो प्यार में है ये वो, और उसने मुझे 6-7 डे पे बोला. अब 6-7 डे पे तो सबके कनेक्शन बन गए. Exactly. फिर अब मैं क्या करूँगी. आई वॉज लाइक ठीक है अभी गेम प्लान के हिसाब से ही मुझे जाना पड़ेगा. देन स्वॉप हो गया, गुल्लू आई ये सब. फिर मैं मेंटली थी कि अभी मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं पहले से ही बोल दी कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. Right. फर्स्ट डे पे तो था इतना फील नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा जब होने लगे तब मुझे जो ये बॉम्ब फूटा उसके साइड से, आई वाज लाइक ठीक है स्टिल आई प्ले द गेम. आफ्टर दैट जब गुल्लू के साथ मैंने, और वो बाय द वे देयर इज वन मोर जिसमें रिंग्स में था, पता है वो एपिसोड की हाउ मेनी रिंग.
मैंने उसको शो के मतलब एपिसोड के पहले एपिसोड नहीं Challenge. हाँ मैं चैलेंज के पहले मैं उनको बोल के लेके अगर ऐसा कुछ आया तो सी आई एम वेयरिंग 2 rings. My favorite color is blue and I said my shoe size is, by the way my shoe size is not 7, my shoe size is 5.5 and उन्होंने मुझे ऐसा किया पिंच कि लाइक छोड़ मत बोल. मैं बोलने वाली थी कि नो इट्स रॉन्ग व्हाटएवर इट इज. तो मैं उनको ये बोल के गई थी बट स्टिल आई वाज क्वाइट. व्हाई? ठीक है चलो वो उनको ऐसा पोर्ट्रे वो दिखा रहा है वो Green flag. क्वाइट बट इट्स हाई टाइम. मैं कितना सुन के लूं मेरी बारी कि मैं एक्सप्लोर क्यों ना करूं जब मुझे पता है कि ये बंदे की गर्लफ्रेंड है. व्हाई शुड आई नॉट एक्सप्लोर? You have to जब back मुझे yourself पता up. चला उसकी गर्लफ्रेंड है बाहर तो मैं क्या ऐसे बैठी रहो चूड़ी तोड़ते रहो? हाँ तो मैं भी एटलीस्ट मैं परफॉर्म की. At least you were exploring. You were doing your game thing. You were performing. You guys are calling me Dora the Explorer. Yeah, I was exploring because he has a girlfriend outside. And उसने इतना अच्छा खुद का इमेज कर दिया कि जब सनी मैम को भी बिलीव नहीं हुआ. वो सनी मैम को लगा मैं झूठ बोल रही हूँ. True. Is that it? She told Sunny also. या सनी मैम और करण सर को बोला था तो वो लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली इतना गेम प्लान. एक्चुअली मुझे 6-7 डे पे ही बोल देना चाहिए था ये. मैंने You should have opened up about it. Yeah, and I was like keeping it with myself कि ठीक है शो में अगर मैं बोल दी तो कितना डर्टी हो जाएगी. और जब तक उन्होंने बोला तब तक कनेक्शंस बन गए थे. अब मैं किसके साथ परफॉर्म करूंगी? I know she was not there. Sorry. I was literally getting so emotional like fuck मतलब मेरे पे कैसा. Right. उसने ये सब बोला तुम इतना कांड करके बैठो तुम्हारी मैंने एज सेव की उसके बाद आप मेरे पे चढ़ रहे हो. जब हमारा ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, जब चक्ष रो रहा था, जब स्वॉप हुआ था, तो जहाँ पे उसने मुझे And by the way, fake tears, I can also cry. 2 minutes, just give me 2 minutes और मेरी आँख में से आंसू आ सकते. गुड एक्टर. सो जब हमारी ये बात हो रही थी, वेर ही प्रॉमिस मी दैट ही वुड परफॉर्म विथ मी, जब हमारा लास्ट चैलेंज हुआ था तो हमें सनी मैम ने कहा था कि किसी एक के साथ आप पेयर करो, उसके सामने आप खड़े हो जाओ. Right. एंड आयुष और मैं साथ में खड़े थे और हम एक ही अलायंस में थे, निहारिका एंड अस्मिता वाला ग्रुप, और योगेश इसी में था. तो मुझे सौरभ बोल रहा था सिमरन तुम लोग ने ग्रे भी पहना है, तूने और आयुष ने, आयुष इज अ गुड परफॉर्मर, उनके साथ परफॉर्म कर. बट ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स वो लोग थे तो मैं उन पर ट्रस्ट करूंगी. और फर्स्ट डे पे उन्होंने मुझे आकर बोल दिया था कि इनकी ग्रुप में से किसी ने अच्छा नहीं खेला है, सिर्फ योगेश ने अच्छा परफॉर्म किया. आई वाज लाइक फाइन. बट मुझे चक्ष ने अपना वर्ड दिया था तो अगर मैं उस चीज से बैकआउट होती तो वो मेरे पे गंदा पोर्ट्रे होता बाहर. तो आई वाज लाइक नहीं आयुष, इवन दो इन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया लास्ट डे में, आई नीड टू परफॉर्म विद चक्ष बिकॉज ऑब्वियसली ही इज माई फ्रेंड एंड आई परफॉर्म विद हिम. बट उसने भी वहाँ पे हगा है एंड ही टोल्ड मी कि मैं तो फुटबॉलर हूँ, मैं तो अच्छा खेलता, आई एम एन एथलीट लेवल फुटबॉलर. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. और हमारा वही बास्केट वाला चैलेंज हुआ है जहाँ पे हमें बॉल्स को डालना था एंड मेरा एमिंग बहुत गंदा है. मैंने स्टार्टिंग से बोला कि मेरा एम थ्रो मेरा सब बहुत गंदा है एंड आई टोल्ड हिम, आई गिव हिम अ हेड्स अप, It was piled up inside. आई गेव हिम अ हेड्स अप कि मेरा एमिंग देख बहुत गंदा है चक्ष, तो अगर मैं कुछ भी करूँगी वी हैड टू थ्रो द बॉल ऊपर से एंड वी विल एंड आई वाज लाइक कि देख तू संभाल लेना. और लड़कों को नीचे खड़े देखे वो बास्केट में बॉल्स कलेक्ट करने थे. तो इज लाइक हाँ मैं तो ऐसा करके कर लूंगा, तो देख लेना. बट ऑब्वियसली बीच साइड पे हम शूट करते तो बहुत विंडी होता है एंड द बॉल्स वो वेरी लाइट वेट. मुझे एक ही बॉल मिला इतना ढूंढकर वो उतने बड़े मैदान में. मैंने एक बॉल ढूंढा, मैंने बोला चल एक तो इसके बकेट में जाएगा. मैंने थ्रो किया, उससे वो भी नहीं पकड़ा गया. एंड देन इज लाइक ओ आई एम वेरी गुड परफॉर्मर. एटलीस्ट मुझे थोड़े बहुत तो स्पेट कॉइंस मिले, उससे तो 0 मिला. एंड देन आई थिंक ही ब्लेम मी फॉर दैट कि सिमरन की वजह से मैं जीत नहीं पाई. चैलेंजेस भी नहीं हुआ ठीक है चलो सबकी बस की बात नहीं कि चैलेंजेस हो, कभी कभी हम लोग भी नहीं नहीं कर कर पाते, सब पाते. चैलेंजेस नहीं होते. बट मैं देख रही हूँ इतना सिंपैथी क्यों चाहिए? आपको पता है आपने फकअप किया है, आपकी गर्लफ्रेंड है बाहर, तो हम इतना सिंपैथी अभी से क्यों ले रहे हो? वाई? ये तो चक्ष ही बता सकता है. चक्ष को बुलाओ आप नेक्स्ट टाइम और से भाई सवाल करना And है. then मेरे फॉलोअर्स में से जितने भी लोग चिट्टे भी निकाल दो, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड दिख गया तो मैं मेरा नाम बदल दूंगी. आई एम दैट कॉन्फिडेंट. Wow. हम दैट कुछ भी चिट्टे निकाल दो, कहीं से भी 10 साल की भी फोटोज निकाल दो, मुझे पता है. चल एक्स थे वो अलग बात है, Ex अलग बट बात होती है, करंट but तो कोई fine. नहीं है. मतलब मैं क्यों शो पे ही क्यों आती? I don't know why people come and they I have a also connection heard outside. Niharika, she has a connection outside. Even Niharika has. Yeah, I've heard. I don't know.
I've heard even Saurabh has a connection. Saurabh has a Saurabh very- का था, Saurabh is a friend of mine, so निहारिका का था, Saurabh मुझे नहीं broke पता, up. but मैंने Yeah. सुना है कि उसका भी कोई तो था. निहारिका का I didn't know. सौरभ का इवन आई न्यू कि 9 साल उसका रिलेशन हाँ, उसका था, they were quite like serious about each other, but things didn't work out. I know the reasons, but things didn't work out between them. so after the breakup maybe he came But inside. क्यों आ रहे हो फिर Splitsville अगर आपके connections? This I don't understand if you have a connection outside. Open about it, ना? हाँ, या तो फिर breakup कर क्या हो यार? Yeah, that Just do the breakup and don't do drama. should it. You know, I still wouldn't have said it. Tantra. Guys, by the way, I still wouldn't have said the Chakshka. I was like, quiet कि ठीक है चलो उसका पर्सनल है, मुझे नहीं बोलना चाहिए सबके सामने. बट मेरे बारे में वो आयुष को बुरा बुरा बोल रहा है कि अनीशा को तो मिलूंगा मैं, उसके बारे मतलब उसने मुझे डम किया ना तो देखना फिर मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं, ये सब बोल रहा है. मैं क्यों चुप बैठूं फिर? You should always talk about what's inside you because पता है अपन रख लेंगे, अपन बोलेंगे कि नहीं ठीक है, let's just not be make it ugly. को भी तो पता चलना चाहिए. हेलो MTV भाई, ये कंटेंट यहाँ निकल रहा है, तुम लोगों ने निकलवाया क्यों नहीं? नहीं आएगा, वो भी कंटेंट आएगा. आई होप दैट दे पुट, बिकॉज बहुत क्रेजी झगड़ा हुआ मेरा उस पे. मैं चढ़ी ओले, मैं पूरे इसने नहीं देखा, मैं पूछो सौंदर्य सबको पूछा, कैसा मिला? एवरीवन वाज लाइक अनीशा हैट्स ऑफ, बिकॉज मैं फटी उस पे. But then you didn't continue with him. नो, व्हाई वुड आई कंटिन्यू दैट ही हैज. मुझे पहले बुरा लग रहा था कि मुझे थोड़ा था, एंड एक दिन रात को वो मुझे आके बोलता है कि अनीशा आई स्टार्टेड फीलिंग्स फॉर यू. मैंने बोला आई हैव स्टार्टेड फीलिंग फॉर यू. मैंने बोला हाउ, यू हैव अ गर्लफ्रेंड? दैट वाज ऑफ कैमरा. Yeah. तो मैंने बोला तेरी गर्लफ्रेंड है? तो बोलते नहीं, मुझे बस तो बहुत पसंद आने लगी. मैंने बोला प्लीज गेट दैट शिट क्लियर इन योर हेड फर्स्ट. व्हाट डू यू Let's decide it after the show. Not फर्स्ट वी now. आर डन विद द शो, बिकॉज आप बोल रही हो कि आपको शादी करनी है 2 साल बाद, फिर आप ये भी बोल रही हो कि अरे आई लाइक अनीशा. Because शादी is a very big decision. Like Very big एंड commitment. उसने बोला वो लोग थोड़ी वैसे गाँव टाइप्स में, आई गेस पंजाब साइड में एकदम, तो आई डोंट नो कि उनकी थोड़ा हाँ, तो थोड़ा उनके ऐसे प्रेशर वैसा होता है. एंड ये सब मुझे बोला, बट स्टिल मुझे बहुत हर्ट हुआ. एंड आई वाज लाइक इट्स द राइट टाइम टू जस्ट नो स्पिल द टी, बिकॉज इट्स मच नीडेड. you have spilled it already. पूरा गिरा रही है ऐसे ना यार, इसको साफ करते रहो, गैस करते रहे. अभी ले लो सिंपैथी, इसके बाद भी अगर आपको सिंपैथी मिल रही है ले लो. मैं सिंपैथी से मुझे आगे नहीं जाना. मैं गेम खेलने आई थी. हाँ, कनेक्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, सोने पे सुहागा हो जाता. कनेक्शन की बात ना ही करे सच्ची बात. हाँ, I was coming to that. What about you? Why things didn't work out with you? ये कोई पसंद आया था योगेश से थोड़ा? Yogesh, चुप कर. I'll say why. Who did I like? What? Who? who? Even I don't know. I like this Anisha 2.0. Please. Yeah, what? Who did I like? Who did I like? योगेश ना. No, I never liked him. It's just that शौहर बना लिया और like ले. वो तो बोलना पड़ता है यार. But the thing is, he's I think स्टार्टिंग के दिन में तो तू फुल लट्टू थी उसमें. नहीं. It's because obviously मुझे लगा था that he would perform with me because I'm very chatpati. But the thing is कि अभी मैं ज्यादा बोलती हूँ तो शायद वो लड़कों को ट्रिगर करे कि क्यों इतना बोल रही है वो लड़की, मुझसे ज्यादा ना बोले, मेरे साथ रहेगी तो maybe she'll. But whatever the reason is, I liked Yogesh because उसकी personality वैसी जैसा मेरा type है. I don't have a type. I just like guys who are tall, who is like an alpha male और वो खुद को मतलब Curly hair. कर्ली हेयर ऑल्सो. वो मेरा एक सिचुएशन भी थोड़ा कर्ली हेयर टाइप था तो मुझे अच्छा लगता था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ टाइप, और मेरे टाइप में सिर्फ एक ही चीज आती है, ओल्डर मैन. एंड आई हैव मेड दिस क्लियर सो मेनी टाइम्स दैट आई लाइक ओल्डर मैन, लाइक 25 एंड above. But you're sure 25 and above or 30, 40 above? हाँ, please clarify that. 25 above, चलो ठीक. 25 above. 30, 35. जो भी देखे, please contact her. 55, 60. Call me. But yeah, no, my type is older guys. I like older men because I You like sapiosexual. Yeah, it's like कि उनको 10 जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं रहती. उनको काम से फुर्सत नहीं होती, 10 जगह क्यों ही मुंह मारे. कौन बोला? आजकल सब मुंह मारते लड़के. Not everyone. नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रही. दोनों हाँ, in general she's have right. friends Like also. लड़के भी लड़कियां भी. Who are very loyal. But comparatively जहाँ पे I've seen like जब मैंने ऐसे young लड़कों में और ऐसे older guys में देखा तो older guys are more wiser in those terms. उनको ज़्यादा experience होता है, they are working. Manipulate करने का experience आ जाता है older guys को.
लड़कियां को But बचा you, I wanted to ask you one question as a लड़कों का point of view से, अगर लड़कियां ज्यादा dominating हो तो लड़कों को अच्छा लगता है कि नहीं? In some ways, yes. Yeah. नहीं, like I want you to like answer this question because सब लड़कों का आप आंसर दे दो और यार देखो बड़ा लड़कों की ना जो थॉट प्रोसेस है बहुत सिंपल है। उन लोगों को स्टार्टिंग से सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं वो अपनी माँ से, और माँ से ज्यादा डोमिनेटिंग कोई नहीं होता है ना, जो अपने बाप को सुधार सकते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। वो लड़कों को भी फिर ये लगता है कि अगर उनको कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गलत चीजों में नहीं डोमिनेट कर रही, सही चीजों में, फॉर एग्जाम्पल कि राइट ऑन टाइम, काम के लिए, चीजों के लिए, तो उसको वो अपनी माँ की तरह कंपेयर करता है। आई नो कि लड़कियों को लगता है कि यार हम कोई मम्मी नहीं है, तुम्हारी बेबी सिट नहीं करना चाहते, ये वो एक्सेप्ट, लेकिन लड़कों की फीलिंग्स होती है कि यार ये लड़की ना मुझे उतना प्यार करती है जितना मेरी माँ करती है। दैट्स वेरी अनकंडीशनल। क्योंकि यार बॉम्बे जैसी जगह पे या कहीं भी जहाँ पर टायर 1 सिटीज है, वहाँ लोगों पे टाइम नहीं है। वहाँ लड़की कहेगी यार ये काम नहीं करता, कोई बात नहीं, इसको ब्लॉक करेंगे, बैंचिंग में डाल देंगे या कुछ भी करेंगे और दूसरी लड़कों से बात करने लगेंगे। That's not who I am, but आई थिंक कभी कभी ना डोमिनेटिंग को लोग गलत वे में लेते नहीं, ये तो डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा, होना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत बच्चा हूँ। ये दोनों में से कोई एक डोमिनेटिंग होता है या मैं डोमिनेटिंग है ना पर्टिकुलर चीजों के ऊपर हूँ, और आपको डोमिनेटिंग उस चीज में नहीं होना पड़ता है जहां आप अपने पार्टनर को लेट डाउन करो या पुट डाउन करो। Yeah, that's true. You You should cannot. understand कि कभी अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं होगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली। तुम भीड़ में आके उसके लिए बोल सकते नहीं मैं बोलूंगी कुछ चुप रहे, आज पीछे रहे, दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल। यार हाँ, लोगों ने डोमिनेटिंग को ये समझा हुआ है कि वो लड़के को ना सबमिसिव बिल्कुल दबा दे, वो डोमिनेटिंग नहीं होता। समथिंग डोमिनेटिंग कुड बी कि यार अगर फॉर एग्जांपल इफ ही इज लेजिंग अराउंड, जो अपना टाइम खराब कर रहा है, चीजें कर रहा है, सो यू हैव सम वन जो फिगर जो कह नहीं अभी काम होगा। फॉर हमारे केस में लोग बोलते हैं रुशाली डोमिनेटिंग है, लोग बहुत सोशल मीडिया में बोलते हैं। द रीजन इज कि मैं पड़ा रहता हूँ, आई एम लाइक अ गोल्डन रिट्रीवर जो सिर्फ एनर्जेटिक है, खेलता है, खाता है और सो जाता है। अगर ये मेरी लाइफ में ना हो तो आई कांट वर्क। जितना ये सब आपका इंतजाम देखते हो, शी हैंडल्स थिंग। वेरी नाइस go girl. एक्चुअली। बट आई थिंक ये बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में कि अगर ऐसा भी नहीं सिर्फ लड़कियां डोमिनेट, कभी कभी लड़के भी होते हैं, दे लाइक टू टेक द चार्ज ऑफ इट, टू टेक द लीड। डोमिनेटिंग इज टेकिंग द लीड एंड डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंगली, एंड आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हूँ डोमिनेटिंग, गलत डायरेक्शन में ना जाओ और ओवर ना हो। मुझे पोक किया जाता था स्प्लिट्स हमारे सीजन में, मुझे पोक किया, तू कितनी डोमिनेटिंग है, तू उसको बोलने नहीं देती, ये नहीं बोलने पहले मुझे बुरा लगता था कि मेरे को गाली लगती थी डोमिनेटिंग, बट ऐसा कहाँ हूँ मैं यार, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? Because what you say, ये जितना सब हेट सोच मतलब जाता उतना है। अच्छा है। That shows कि आप लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो, जितना हेट उतना अच्छा है। That is true indeed. तू भी ये समझ, बेचारी अफेक्ट तो मत सारे हो। हेट ले, तू अनी से सारे हेट ले। मुझे तो चाहिए। Don't hate her, she's such a sweetheart, and किसी को hate करने से कुछ मिलेगा नहीं, just understand their situation, you are not at their place, they know it really well. I'm not saying कि चक्स भी पूरा ही गलत होगा, दोनों की अपनी problems है, they have sorted it out or not, you figure out, but Emotions बहुत piled up रहते हैं शो में। बहुत सारी चीजें पाइल्ड अप रहती है, मतलब अपने सबके इमोशंस पीक पे होता है। हम लोग पता है एक दूसरे का, अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया कि अरे तू ऐसी है, तू ऐसी है, लोग पकड़ के बैठते हैं, अरे तूने क्यों बोला ऐसे। अरे गाइस चीजें खींचते हैं उनको, अभी तो खींचे ही चीजें इसके बाद। For someone who is doing their first reality show, इतना apart from like मतलब तुम्हारी फैमिली से दूर हो, तुमने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की है। It's very frustrating and irritating in the show when you don't have your phone, you don't have any contact. Your friends, you don't know who to trust, तो थोड़ा टाइम पे खाना नहीं खा सकते, टाइम पे सोते नहीं हो, you get a lot of हम लोग को कितना खाने के लिए परेशान करते थे, 1-1 बजे मैंने तो सुना तुम लोग को बहुत अच्छा खाना मिलता था। खाना अच्छा था बट खाना लेट खाने भी दे देते अच्छा। जिससे कि हम हैंग्री हो जाए और हम चढ़े एक दूसरे पे। ये तो दास that is Okay, so we can come now to rapid fire for both of you. I'll ask the question one by one, you give the answer. One contestant who is totally fake. Anjali. Anjali. अंजलि। Yeah. Love connection or screen time connection? मेरा तो वैसे भी कोई कनेक्शन बनाने तो मेरे लिए स्क्रीन टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली मेरा तो आंसर पता ही है कि स्क्रीन टाइम अभी के लिए तो ऑब्वियसली बिकॉज कनेक्शन अच्छा नहीं है तो क्यों ही मैं कनेक्शन के पीछे भागती। That's true. Next question. सबसे ज्यादा overhyped contestant कौन है? I'm उसका चुल्लू। आई थिंक No hate, but yeah. ओवर हाइप में योगेश। योगेश। कौन सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा था? चक्ष फॉर मी।
for you. Yeah, obviously after whatever happened, वो सबसे Even in the show. विक्टिम कार्ड बेसिकली, हाँ मतलब वो ऐसा बता रहा था कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, अरे मैं तो नीशा एक But other than Chucks. I would go with Chucks. ये तो नहीं दे सकती मैं, बोल रही Chucks. भाई Chucks बहुत famous है. कायरा. Kyra. Yeah, because she is more into like girls. Yeah, sister. she is a emotional, I think she is very emotional person. Okay. किसने सबसे ज़्यादा डबल गेम खेला? Himanshu. No Chucks, हाँ? बहुत जज का मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी के हमें बोलने के लिए, मुझे व्यूज मिल जाते हैं ऐसे मेरे खुद नहीं कॉन्फिडेंस है. आई फील आयुष. Ayush. Yeah. You know I'm winning this rapid fire, right? Yeah. Who's the mastermind of the season? गुल्लू. No, I don't think so. गुल्लू. Yeah, I don't think so. Who do you think? It's probably Yogesh. Yogesh. Who do you think? You haven't seen the episodes. He was ready with this answer. You are? No, I don't know. I think mastermind is a very big word to give. Who played like really good? Actually, Mastermind is only one person जो पीछे बैठा हुआ है, and that's Kunal. ये शो चला रहा है. That is so true. That is true. So वो mastermind है, वो situation बनाता है. और बाकी फेवरिज्म अगर बोलोगी तो बोल देंगे हाँ रोडीज वालों को फेवरिज्म मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं भी होता तो मुझे भी मिलता है अब, क्योंकि मैं रोडीज करके आया. So that's fine. Who is the Nibba Nibbi of the show? Himanshu and Diksha. उसने खुद accept किया था, हिमांशु ने भी खुद accept किया था. Okay. Who was the power couple of the show? Power couple. Yeah. there's one power couple कि मुझे लगा कि पावर होगा उसमें, but power नहीं. जल्दी हाँ आप जल्दी. That is Yogesh and Akansha. Okay. For I me, thought. first it is Tain and Sadaf, but after what happened, Yeah. I think it's Diptanshu and Yeah, I like. I agree. Diptanshu. अगर mastermind कोई सही है ना तो I. वो actually मैं change कर सकती हूँ क्या? Diptanshu is like proper Diptanshu I like mastermind. One person you could have dated other than your partners. dated outside the show. नहीं, in the show. Dated Other than Chucks. connection. Made your connection. Ayush. Ayush. Ron. Ron. Yeah. Who was a lover boy? Like who was actually in love? Ron. Yeah, he's seen Ron like, is like a genuine guy He's who the is greenest, hottest. वो शो के अंदर भी वैसा ही था, शो के बाहर भी वो वैसा ही है. The moment I saw him, I was like, अभी ये बनेगा मेरे बच्चों का बाप. कि सबको बना दे अपने बच्चों के बाप. See, I can give as much as babies. मैं कितने भी बच्चे पैदा कर सकती हूँ. अब ये अलग अलग हो तो it doesn't matter. It doesn't matter. Crazy. की नारी. Crazy. So, welcome to the controversial things जो अभी Instagram पे चल रही हैं. What do you think about Niharika spilling the tea? Oh my God. Yes. I mean, I get it कि तुमको थोड़ा सा ऐसा है, but saying something like that about a girl on a fucking national television is not right. And it's not even their cup of tea. Exactly. It's like it's none of your business. If उनका है तो वो उनके private space में हुआ है, जो सिलसिला के पहले हो चुका है, तो तुम वो चीज़ को spill करके क्या दिखाना चाहते हो? It's just made no sense. And the day जब ये episode air हुआ था और निहारिका वाला, तो प्रीत नी झलक, we were together, we were at an event. So Preet was shaking and she was like, "What the fuck? I did not do It was anything." quite traumatizing. It is. Mroshi went live. She left the party. She said in the car. और वो live गई योगेश के साथ and she was like, "Bro, I need to get this shit out of me." क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि Exactly. उनके साथ I think they were friends and they had a scene. Even if they had a scene which Gulu accepted, I Yeah, think. exactly. So तुम्हारा it is none of your business to come and say it out loud on a national television जहाँ पे आपके पास actual facts भी नहीं है. Right. Could be a rumor or anything. She only heard it from somewhere, right? I did not see that episode, but I know for sure कि वो क्या हुआ था प्रीत वाला सीन. So प्रीत कितनी disturbed थी इस चीज की वजह से. Any pure good It's not tea. their tea. दोस्तों के बारे में क्यों इतना ऐसे reveal करना? Like It's personal, it's something. yeah, something personal. And it's like, Or it's not related to the show. Exactly. I mean, I did say yeah, something. it's not related to the I show did as say well. something very personal to Asmita and Niharika about me, and I was so scared क्योंकि कशिश ने एक story upload की थी कि अभी कुछ तो इसने डाला है, तुम लोग का episode में पता चलेगा. And I was 3-4 दिन तो मैं एकदम stress में थी कि fuck ये मेरे बारे में तो नहीं है, because that's something about me which I don't want
कि कोई भी सुने उस चीज को, because it's very traumatizing for me and I don't want my parents to even hear that stuff about me. So it was very scary for me कि भाई But I wonder who must have told Niharika about it, because I don't think Preet ने बोला होगा. It might be Gullu or Yogesh only, because they only know about I it. feel कि हो सकता है गुल्लू भी बोल सकता है because गुल्लू और प्रीत अच्छे दोस्त है. बट योगेश के बारे में क्यों बोले ना, योगेश क्लियर्ड इट आफ्टरवर्ड्स कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसने ये भी बोला था कि निहारिका को मैंने दोस्त बोला, निहारिका ऐसे जाकर मेरे बारे में, इट्स लाइक बेसिकली योर कैरेक्टर एग्जैक्टली वी शुड नॉट नाइस अबाउट अ गर्ल. लड़कों का फिर भी ठीक है, लड़कियों का इट्स लाइक कि आप एक बार नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट लड़की जब तक तू sure नहीं हो, like even when she told about Chucks, she knows. I think Chucks had told her कि ऐसा हुआ है. जब तक तुम्हारे पास वो श्योरिटी नहीं हो, बंदे ने खुद आके नहीं बोला. How can you just disrespect someone on a couch? इवन इफ यू आर श्योर अबाउट समथिंग लाइक दैट, आई थिंक वो चीजें छुपी हुई है. हाँ, वो नहीं. तो कोई कॉन्फिडेंस में वो चीजें बता रहा है तो तुम्हें वो चीजें किसी की बेइज्जती करने के लिए वो चीजें नहीं. रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए. हाँ ये चीज है. True. अभी एक और लाइव हुआ जिसमें गुल्लू था Oh yes. एंड टेन था And, एंड विकास था, और उसने बोला, टेन ने आके बोला कि जो योगेश और दीक्षा का हग हुआ, ओ शिट. उसमें टेन ने बोला कि ये लोग दोस्त है, ये दे कैन शेयर द गर्ल आल्सो. दोस्त, मैं कभी मेरे दोस्त पे ऐसे चढ़ी नहीं हूँ. मैं अपने बॉयफ्रेंड में भी अपने एक्स में भी ऐसे चढ़ी नहीं हूँ. ये क्या That was sad. I really wanted to know कि वो क्या था. Exactly. आप लोगों को क्या लगा? What was it? I've not watched that episode. Honestly, मैंने वो सिर्फ क्लिप देखी. So even it's fine. No, I'm not saying it's fine. मैंने हिमांशु को भी ये चीज बोली थी. See, as an audience perspective, when I see it, I being a girl, I won't like it अगर कोई दूसरी लड़की हर्ष के ऊपर चढ़े ऐसे, या फिर हर्ष won't like it कि मैं किसी के ऊपर ऐसे हक करूँ. ठीक है, even if I'm happy, but उसका हिमांशु ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, समवेयर आई एग्रीड कि ठीक है, योगेश और दीक्षा की फ्रेंडशिप इतना दिखाई नहीं शो में, जितनी उनकी फ्रेंडशिप है, भाई बहन है. There needs to be एक वो जो लिमिट होती है, एक जो लाइन होती है which you can't cross, क्योंकि वो आपकी भाई की बंदी है, भले आप उसको बहन बोल रहे हो, वो even if you're like hugging them, there needs to be a little distance बीच में, because पूरा दीक्षा is like friendly and she is friendly भी है, but इतना friendly. Okay, that's her choice then. Yeah. So okay, if she's comfortable with it. But as an audience अगर हम भी वो देखें, हाँ, even I got uncomfortable seeing it. मुझे पहले AI है. मुझे भी लगा. I swear, I was like, oh my god. I did not see it in the episode. बाद में जब वो edits बन रहे थे explore में, I was like, okay, is this ये सच्चे में लगा AI है ये. But AI is But did you know that Teen commented on that? ये लोग लाइव जाके टेन ने बोला कि ये लोग तो बंदियां भी शेयर करते होंगे, इनकी दोस्ती ऐसे है. What do you think? I mean, I mean, that was I for would just me. like to say कि टेन की जो शो में मारी है ना सब लड़कों ने, इतना उसको बुली किया, इतना बुली किया उसको, इतना परेशान किया, बिकॉज उसको हिंदी नहीं आती अच्छे से. कुल्लू उसके मुंह पे बोलता है, उसकी ऐसे उसकी मुंह पे क्या क्या बोला, बैंड बजाई है उसकी मुंह पे, तो भी ओके आई डोंट केयर, भाईचारा कि समझ में नहीं आता. बेचारा दया भी आ रही थी, पर उसके मुंह पे इतना उसकी इतनी मारी है ना. but it's sad. I mean, It is sad, like ठीक है जो भी है. कितना बुरा लगता है कि I don't say. के बारे में ये He is बोलते हैं. not a good person. Yeah, so that's what I'm saying. ये Teen ने जो comment किया, was it right No. on a girl? No. Of course No, not. it was not. We are no one to comment something. यार yes. We can only give our opinions. Opinions दे सकते हैं, but किसी को नीचा नहीं गिरा सकते. कोई भी अगर ठीक है निहारिका ने वो रिवील भी किया, but that doesn't mean कि that rumor is true or not. You don't know about it and commenting and stretching that conversation to next level, saying कि हाँ ये लोग बंदियां भी शेयर करते होंगे. तुम्हें पता है तुमने किया है क्या? But crazy. फिरंगी लोग कुछ भी करते हैं यार. लोग कुछ भी टाउस निकाल लेते हैं. So you never know. Yeah, So bro. much tea today. So much. मतलब I think yeah, this was amazing. और एक और था, मतलब अब तुम लोग पता नहीं इस पे कमेंट करोगे, यानी गुल्लू और योगेश अच्छे दोस्त थे शो पे, एंड अभी बाहर निकल के उनका थोड़ी सी बीफ हो गई है. वापस हो गई. Because of Akansha. Akansha. Okay, so sorry. I've seen that Akansha and Yogi or Akansha and Gullu are very good friends. Like वो लोग recently late शो में भी थे, but इतना क्लोज नहीं थे जितना वो लोग बाहर निकलने के बाद हुए. तो ये चीज आई फील योगेश को थोड़ा सा खटक रही है. खटर. योगेश को क्यों खटक रही है? एपिसोड्स में जो आए हाइक के बाद मुझे आकांक्षा वजह से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही है, वरना फिर उसके फैंस बोलते हैं कि ओ ये तो क्लाउड चेजर है, उसका नाम लेके फैंस बढ़ा रही है. तो Oh, it's a question asked, no? So you can reply to that. You are not talking about Akansha. They are asking you. issue
इसलिए क्योंकि आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा कि क्यों इशू हो रहा है. हाँ. There's a reason. चलो अब ये तो बता दो कि योगेश अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि उसके एक्स के आने के बाद अच्छा करेगा. मैं तो नहीं थी तो मुझे तो नहीं पता. मैं तो पहले ही डम हो गई. मुझे तो उसने बीवी भाई ये 16 वाले स्मार्ट है. आई डोंट नो. क्या बोलूँ अब, जो है वो दिख के आ जाएगा स्क्रीन पे. एंड गाइस आपको एक बात और बता देता हूँ कि स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में एक पहला ऐसा कंटेस्टेंट जिसने किसी मकसद के बिना वॉकआउट किया है शो से, वो है बट रीजन है भाई. So the day before the dome, the power chamber, I think same day पे ये चीज हुई थी. उसका एक गेम प्लान था कि उसको दोनों ग्रुप के साथ खेलना था, दोनों ग्रुप में अच्छा बना के रखना था, क्योंकि वो गुल्लू को भाई बोलती थी और वो हमारे ग्रुप में आके उनकी बुराई करती थी. और अगर आपने उसको पोस्ट रियलिटी वीडियोस में देखा होगा तो चुपचाप बैठी है. हाँ. She will not speak, she will just observe. और जो लोग बोलते हैं कि वो डम है, I feel like she's the smartest girl. She used to hear everything. She used to observe and hear. And बहस में आई वॉज गेटिंग रेडी. मैं अपना मेकअप कर रही थी. मैं तो कॉन्वर्सेशन में थी भी नहीं, बट बहुत सारे लोग थे, सारे कंटेस्टेंट्स थे, और उन्होंने आकर बोला, अस्मिता केम टू मी, शी वाज लाइक ब्रो उसका गेम प्लान पता चल गया. शी वाज क्राइंग एंड येलिंग एंड उसने बक दिया अपना गेम प्लान. क्यों रहा है? हाँ, कि मेरा ऐसा गेम प्लान है, मेरा ये है, मेरा वो. पता नहीं वो एपिसोड में आएगा कि नहीं, आया है कि नहीं, बट लेटर जब पावर चेम्बर में हम बैठे थे एंड एवरीबडी वाज लाइक कॉलिंग हर आउट कि तूने ऐसा क्या. लड़की भी उस पर चढ़ गया, सारी लड़कियां जो हमारा अलग अलग अलायंस था वो सारी उस पर चढ़ गई. एंड आई फील लाइक अगर वो उस दिन उठकर नहीं जाती तो मैं बच जाती, क्योंकि उन सबका ऐसा था कि उसको इस बार निकालने वाले, तो मैं बच जाती. और एक बट उसने पैसे लिए फिर एमटीवी को. आई डोंट नो. उसको बोला निया ने कि you know right, you will have to pay if you're like backing out on the show. But she got eliminated that day. Yeah, she obviously She walked out. And she's like, मैं क्यों पे करूँ? वो रोते रोते बाहर गई. वो एक्चुअली से गिड़गिड़ा रही थी. And then हमको इतना इरिटेट हो गया था. निया वी वर लाइक यू कैन गेट आउट ऑफ दिस पावर चेम्बर. वो बाहर जाके ऐसे दहाड़ रही है. But was she like थोड़ा mentally? I felt like that. I पहले जब मुझसे मिली थी तो I felt like she is mentally disturbed, like a little, because I think she told me she's the only child. तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से होता है कुछ issues, but she was just playing her game, so that's why. Yeah, she is very. भाई क्रेजी. Coming after the Splitsvilla, she texted me on Instagram, and obviously वो request में आता है, तो I checked the message. और मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया कि वही तो कियोना नहीं है, कियोना वाई के. सर तो मैंने उसके अकाउंट पे चेक किया और वो अकाउंट डिसेबल बता रहा था, मतलब यूजर नेम नॉट फाउंड ऐसा कुछ बता रहा था. शी ब्लॉक्ड मी. She blocked you. She replied to one of my stories and then she blocked me. And then later जब हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ था, सारे कंटेस्टेंट्स का ऑफिशियल ग्रुप, वहाँ से भी she texted me personally on WhatsApp कि I'm so sorry सिमरन, अगर कोई चीज़ का कभी बुरा लगा हो तो. इसने तो चाय भी फेंकी है. इसने भी चाय फेंकी है. जब so when she walked out of the show, I got dumped and we were kept in a place together for कि हमारा VDs कंप्लीट हो. तो we were sitting and there was this guy who was taking care of us and obviously you can't enter the room. या तुम लड़कियों के रूम में नहीं जा सकते हो. ऐसे भी आप किसी भी कंटेस्टेंट के रूम में नहीं जा सकते. And I think the guy was only 20-21, so he was also the same age as me and her. तो we were sitting, I was having lunch and she was having chai and biscuit. तो हमारे रूम में बिस्किट्स का पैकेट रखा हुआ था and she was ordering him. He's like मुझे अब भी ला कर दे, अब भी ला कर दे. He's like see I cannot enter your room. और वो एक हाथ से इंजर्ड था. He's like मैं आपके रूम में नहीं जा सकता. अगर आपको चाहिए कि मैं ला कर दूँ, आप मेरे साथ चलोगे, तो आपका सामान रखा हुआ है एंड स्पेसिफिकली मुझे बोला गया कि आपके रूम में मैं नहीं जा सकता. शी इज लाइक तू मुझे एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है, ये नो. और उसने लेजिट गरम चाय उसके मुंह पे फेंकी है और मैं बैठी हूँ. Production वाले बंदे पे. The guy, yeah, was taking care of us. और वो चाय मेरे ऊपर गिरी, like on my right arm, and I was like bro, and I was wearing a beige night suit, और वो पूरा चाय की वजह से खराब हो गया. And it was a new night suit. ये नाइट सूट और उसका मुंह. Exactly. ब्रो इसको नाइट सूट की पड़ी है. The thing is, he was standing. He was beside- okay. Yeah, he was. उसका बस थोड़ा बर्न हो रहा था, फिर उसका जो आँख है वो भी लाल हो गई थी. He was standing right behind me, and I was like, मैं उस पर चढ़ गई हूँ. मैंने बोला bro, are you fucking insane? तो वो चाहे उस पर फेंकी, व्हाट इफ वो मेरे मुंह पर गिरता. किसी ने उसको कुछ कहा नहीं इसके बाद? प्रतीक केन जो हमारे कंटेस्टेंट मैनेजर थे, एंड ही वाज लाइक आई एम बुकिंग योर फ्लाइट टिकट राइट नाउ, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर. एंड शी इज लाइक मुझे जाना है, और वो रूम में जाकर अपने आप को अंदर लॉक करके सामान पैक करने. ये तो
And I was like, shit bro. मैंने भी अब Exactly. हाँ, No, the भाई, thing is कि जब crazy. लड़कों का स्वैप हुआ था तो लड़कों ने आकर ये कहा था कि सुजैन ने चाय फेंकी सौंदर्या पे, लेकिन सुजैन ने वो ठंडी कर दी। Because you अरे ठंडी बट गलत था, मतलब चाय उसने प्लान किया था। फिर लड़कियों को हो के गए हमारे यहाँ से इंस्पायर्ड है, हमारे सीजन से चाय से कपड़े भी फेंके थे there was a segment कपड़े तुम्हारे सीजन में फेंके हैं, और एक सीजन में फेंका था वो कौन सा, वो भव्य वाले season। हमारे में नहीं। मतलब चाय फेंकी, वो तो सास था 38 भाई क्रेजी आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। भाई, मेरा तो पेट भर गया चाय पी के। हाँ, But yeah, I think that's the best podcast. thank you so much for joining us. for coming here. We had a great time. I hope both of you had a great time with us. And यार प्यार करो, बहुत प्यारे हैं। IBC का शो नहीं, प्यार एंड फिल्टर्ड है, हमें व्यूज की जरूरत नहीं पड़ती।